ये बताना चाहता हूँ, इनका समझौता पहले भी ये था कि वोट में बिखराव, बीजेपी के खिलाफ वोट में बिखराव पैदा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बनाओ, जमुना पार का इस टाइप का नारा दो। और अब भी इनका समझौता जेजेपी और बीजेपी के समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नया धमाका कर दिया है, और धमाका भी ऐसा कि हरियाणा की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। ये बात सबको मालूम है कि 2018 में इनेलो दो फाड़ हुई और जेजेपी का जन्म हुआ, मगर दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र था, भाजपा के इशारे पर हुआ और पिछले 4 सालों से पूरा हरियाणा देख रहा है, समझ रहा है। दीपेंद्र ने कहा कि 2019 के चुनावों में इनेलो और जसपा ने मिलकर भाजपा को जमुना पार ले जाने का नारा दिया। ये भी साजिश का हिस्सा था ताकि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में पड़ने वाले वोटों का बंटवारा हो जाए और भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता साफ हो जाए। इतना ही नहीं, सिरसा पहुंचे दीपेंद्र ने यह भी दावा करते हुए कहा कि भाजपा जसपा के बीच एक बार फिर से समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है और ये दोनों पार्टियां फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोटों का बंटवारा करती हुई नजर आएंगी। पूरी तरह तय है, हरियाणा की जनता तैयार है। हरियाणा की जनता पूर्णतः तैयार है इस चुनाव के लिए। पिछली बार भी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, खट्टर सरकार से दुखी थी और खट्टर सरकार को बदलना चाहती थी। इसीलिए खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार के पहले 5 साल के बाद 2019 में इनकी 40 सीटें आई और 40 सीटों से भी बढ़कर मैं एक बात बताऊं, अगर जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़नी थी उसको एक साजिश के तहत उस वोट में बिखराव ना पैदा किया जाता, जेजेपी, इनेलो, ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उनको जमुना पार, बीजेपी को करेंगे जमुना पार जैसे नारे ना देकर उन वोटों को नहीं बंटवारा नहीं पैदा करती। जो वोट जेजेपी को पड़ी, मात्र वो वोट अगर कांग्रेस पार्टी को पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। और अब भी मैं आज आपके बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ, इनका समझौता पहले भी ये था कि वोट में बिखराव, बीजेपी के खिलाफ वोट में बिखराव पैदा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बनाओ, जमुना पार का इस टाइप का नारा दो। और अब भी इनका समझौता जेजेपी और बीजेपी के समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है। मैं आज आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, इनका समझौता तोड़ने का समझौता कर चुके हैं कि समझौता तोड़ें और अपने उम्मीदवार खड़े करें, ये अलग खड़े करें। इनेलो जैसी पार्टियां जो बीजेपी का साथ दे देकर एक सीट पे आ चुकी हैं वो अलग खड़े करें। और किसी तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ आज हरियाणा के अंदर 2019 में भी ये माहौल था, मगर उस बीजेपी के खिलाफ वोट को दोबारा से किसी तरीके से उसमें डेंट पहुंचाया जाए और बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ की सत्ता पे बिठाया जाए। आज ये जो है इनका चल रहा है, लेकिन फ़र्क अब एक आ गया है, हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हो गए हैं और हम जागरूक करेंगे। हरियाणा के लोग इस बार एक तरफा फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बदलाव हरियाणा में लाने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के मुताबिक भाजपा जसपा का समझौता बहुत जल्द टूटने जा रहा है और ये फैसला भी एक समझौते के तहत ही किया जाएगा। हालांकि दीपेंद्र ने इस मौके पर यह भी कहा कि 2019 की तरह आज भी हरियाणा की जनता भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अब की बार भाजपा जसपा और इनेलो की सांठगांठ उन्हें समझ आ गई है। बता दें कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि जसपा के साथ उनका सरकार चलाने के लिए समझौता हुआ था और आगामी चुनावों में जसपा के साथ उनका समझौता रहेगा या नहीं, ये चुनाव के दौरान ही तय किया जाएगा। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का ये दावा कि भाजपा जसपा के बीच समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है, कहां तक सही साबित होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।